तो रजिस्टर कर लो। चलो ठीक है जी। अच्छा अब देखो हमने यहाँ पर एक जैग्ड अरे डिक्लेयर किया, उसके अंदर आपने सिर्फ नंबर ऑफ रोज बताई हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, और नंबर ऑफ कॉलम्स आपने नहीं मेंशन किए। नंबर ऑफ कॉलम्स आप कैसे बताएंगे वो आप आगे बाद में चल के बताएंगे। जैसे जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैग्ड ऑफ 0 इक्वल्स टू न्यू इंट, यदि एक और नया इंटीजर एरे बना दो, कितना साइज का, फॉर एग्जांपल 3 का। अब आपने अलग अलग बताते जाना है कि हर लोकेशन के ऊपर आप कितना बड़ा एरे बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 5 साइज का बना लिया, और फिर जैग्ड ऑफ 2 सॉरी इक्वल्स टू न्यू इंट, और सपोज का साइज मैं रख रहा हूँ 2। ठीक है जी। अब ये क्योंकि मैंने ऐसा आपको बताया कि इसको हम एरे ऑफ एरेज कहते हैं, मुझे वो बोर्ड मार्कर भी दो यार, एरे ऑफ एरेज है ये। हाँ, ये जब आप इसको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेमोरी के अंदर, जैसे भी मैंने आपको वहाँ पेंट पे बना के दिखाया था, वो इतनी कुछ क्लियर नहीं थी। तो ये देखो कि ये एरे हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। पहली लोकेशन में हमारे पास 3 वैल्यूज को स्टोर करने के लिए गुंजाइश होगी, फिर अगले में जो है वो 5 के लिए हो जाएगी, और उससे नेक्स्ट के अंदर 2 के लिए। ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ मैंने जो यहाँ पे उसकी जो शेप सी मैंने बना दी है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया। असल में ऐसे बनेगा नहीं। मेमोरी के अंदर कभी भी 2 डायमेंशनल एरे भी ऐसे तो नहीं बनता ना, क्योंकि मेमोरी तो हमारी एक 1 डायमेंशनल एरे होती है। मेमोरी जो है हमारी वो एक 1 डायमेंशनल एरे है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये एरे होता कैसा है। मेमोरी के अंदर कैसे बनेगा, मेमोरी के अंदर ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि आपके पास एक 1 डायमेंशनल एरे होगा, उसका साइज हमने रखा हुआ है जी 3। उसके बाद मेमोरी में किसी लोकेशन पर, किसी जगह पर, मेमोरी में किसी लोकेशन पर एक एरे बन जाएगा साइज 3 का, और ये वाली लोकेशन इस एरे को पॉइंट कर रही होगी, यानी कि वो एक अलग एरे, ये अलग है। इस एरे के पहले इंडेक्स के ऊपर एक दूसरे एरे का एड्रेस पड़ा हुआ है, रेफरेंस उसका पड़ा हुआ है। फिर इसी तरह से एक मेमोरी में किसी और लोकेशन पर, किसी और जगह पर एक 5 साइज का एक एरे बन जाएगा, और ये दूसरी लोकेशन उस एरे को पॉइंट कर रही होगी। इसी तरह से एक और लोकेशन के ऊपर जो है फॉर एग्जांपल जी 2 साइज का बन जाएगा, और ये थर्ड जो है लोकेशन वो इस एरे को पॉइंट कर रही होगी। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक एरे ऑफ एरेज है। इसकी हर लोकेशन को जो है वो एक अलग एरे को पॉइंट कर रही है। ठीक है, सर मैं आगे नहीं बात की। क्योंकि आपने यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम मेंशन नहीं करने, क्योंकि हर रो में एक जितने कॉलम नहीं है, हर रो में डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इसलिए आपने यहाँ पर कॉलम्स मेंशन नहीं किए, बल्कि आप बाद में जाके बताएंगे कि पहली रो के ऊपर एक एरे बना दो, उसका साइज 3 का रखना, दूसरी रो पे एक और एरे बना दो, उसका साइज 5 का रखना, तीसरी रो पे एक और एरे बना दो, उसका साइज 2 का रखना। तो आप नंबर ऑफ कॉलम्स शुरू में आप नहीं बता सकते, क्योंकि हर रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो डिफरेंट आने। ठीक है, इसलिए हमने उसको वहां पे खाली छोड़ दिया। इस टाइम हम डिक्लेयर कर रहे थे। अब मसला आ जाता है इसके लिए लूप्स का। इसके लिए लूप्स कैसे बनानी चाहिए हमें, सोचें जरा। 2 तो लगेंगी, एक सिंपल और एक दूसरा, एक स्मार्टी और एक पूरी। ये मैं कहां तक चलाऊं, आउटर लूप कहां तक चलानी चाहिए, एरे की लेंथ तक। अच्छा चलो लेंथ देखते हैं कि जैग्ड एरे की लेंथ हमें कितनी मिलती है। जब हमने रेक्टेंगुलर एरे की लेंथ हमने गेट की थी तो हमें क्या मिला था, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना, इस पे हम देखते हैं। यार खुदा ऑफ करो यार, ना गिराना इसको भाई। बंद कर दिया, फिर क्या हुआ, ये क्यों बंद हो गया? है क्यों?
ये अब सेटिंग इसी क्या क्या होगी? नहीं सेटिंग को क्या हुआ इसकी? अच्छी हो गई हाँ वो कोई इसकी सेटिंग में कोई प्रॉब्लम था, वो देखो ना अभी जूम इसका काफी कम हुआ था, अब ठीक हो गया। अच्छा हम बात कर रहे थे कि अगर आप जैग्ड एरे की लेंथ गेट करते हैं तो आपको क्या वैल्यू रिटर्न होगी, क्या मिलेगा, उसको हम डिस्प्ले करके देखते हैं। क्या पता वो हमें किसी आउटर या इनर लूप में कोई हमें हमारे लिए हेल्पफुल हो जाए। तो हम देखते हैं जी। लेंथ ऑफ जैग्ड एरे इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ जैग्ड डॉट लेंथ। ठीक है, मैं डायरेक्ट कंसोल में प्रिंट करा दिया, बजाय इसके कि मैं उसको किसी वेरिएबल में मैं असाइन कराता और फिर मैं उसको प्रिंट कराता। जो पर रेक्टेंगुलर एरे है ना, इस वाले सारे कोड को मैं कर रहा हूँ कमेंट, ताकि बार बार चलता रहेगा, हमें वैल्यूज इनपुट करनी पड़ेंगी, टाइम वेस्ट होगा। इस सारे कोड को मैंने कमेंट कर दिया। अब ये लेंथ वाला वेरिएबल भी मेरे खासों पर कमेंट हो गया, नहीं डिक्लेयर तो है। अच्छा ये यहाँ पे आपको दे रहा है क्योंकि अब वो नहीं रहा ना। चले देखते हैं कि जैग्ड की लेंथ कितनी मिल रही है। 3 क्या है भला इस जैग्ड एरे में? 3 नंबर ऑफ रोज हैं। तो आउटर लूप आपको पता है कि आप चलाते हो नंबर ऑफ रोज के लिए, तो इट मींस के आउटर लूप का तो मसला हल हो सकता है हमारा कि अगर मैं आउटर लूप जैग्ड डॉट लेंथ तक मैं चला दूं तो आउटर लूप तो भाई 3 दफा चल जाएगी। ठीक है, अब इनर लूप का मसला रह गया। चलो आउटर तो बनाए, रोज इक्वल्स टू 0, रोज लेस देन जैग्ड डॉट लेंथ एंड रोज प्लस प्लस। इनर लूप स्टार्ट तो चलो 0 से हो जाएगी, जाएगी कहां तक? कॉल्स लेस देन, क्योंकि ये एक एरे ऑफ एरेज है, जिसके एक इंडेक्स के ऊपर एक और एरे बना हुआ है, उसको वो पॉइंट कर रहा है। इसलिए अब हमें यहाँ पर स्टेटमेंट कुछ ऐसे यूज करनी होगी कि जैग्ड ऑफ रोज डॉट लेंथ और कॉल्स प्लस प्लस। हाँ भाई समझ लगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई देखो आउटर लूप तो हमने चला ली है, तो आउटर तो सिंपल हो गया ना काम, जैग्ड डॉट लेंथ तक चल गई। इनर लूप में देखो हमारे पास हर इंडेक्स के ऊपर एक नया एरे है। जब हमने ये स्टेटमेंट लिखी है ना, कॉल्स लेस देन जैग्ड ऑफ रोज डॉट लेंथ, जब रोज की वैल्यू शुरू में 0 होगी तो 0 इंडेक्स के ऊपर जो एक एरे बना हुआ है उसकी लेंथ तक लूप चलेगी, और उसकी लेंथ है 3, लेस देन 3 तक लूप चलेगी। अगली दफा जब आउटर दूसरी दफा चल रही होगी तो रोज की वैल्यू 1 हो चुकी होगी, फिर ये चलेगी जैग्ड ऑफ 1 डॉट लेंथ, 1 इंडेक्स के ऊपर जो एरे है उसकी लेंथ तक। 1 इंडेक्स के ऊपर जो एरे है उसकी लेंथ 5 है। अब ये लूप हमारी प्रोसेस पैकेज चलेगी। फिर उससे नेक्स्ट टाइम जब ये इसकी रोज की वैल्यू 2 होगी तो ये हमारी लूप चलेगी जैग्ड ऑफ 2 डॉट लेंथ। 2 हमारा इंडेक्स ये है, इसके ऊपर जो एरे है उसकी लेंथ 2 है, तो वो लेस देन 2 तक यानी कि 0 और 1 के लिए लूप चलेगी। तो अगर आपके पास जैग्ड एरे आ जाएगा तो आपको लूप्स कुछ इस तरह से लगानी होगी। इनपुट कराते हैं जी वैल्यूज को, कंसोल डॉट राइट लाइन, इंटर वैल्यूज, और इनपुट हमने कराना है, हमारे पास जैग्ड एरे का नाम है रोज कॉल्स
सेपरेट सेपरेट बताएंगे।